बात का एहसास ही नहीं रहा होगा कि लोग, सत्ता में बैठे हुए लोग इतने करप्ट हो जाएंगे, इतने भ्रष्टाचारी हो जाएंगे। जो भाजपा के लोग हैं, जो चाल चरित्र चेहरा का बात करते हैं, इनके बड़े नेता कई मामलों में राजद से भी ज्यादा भ्रष्ट हैं। राजद के नेताओं से भी ज्यादा अपराध और भ्रष्टाचार के काम इन्होंने किया है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। प्रशांत किशोर ये नाम सुनकर के अब राजनीतिक गलियारे में हलचल बढ़ी है। प्रशांत किशोर ने पिछले 2 महीने में जिस तरह से अपने आप को बदला है और एक बार फिर से वो बिहार बदलाव यात्रा पर निकले हैं और इस यात्रा के दौरान जो कुछ भी देखने को मिल रहा है वो आपका मन, मिजाज और सोचने की दिशा बदल रहा है। सीधी तौर पे आप देखिए तो प्रशांत किशोर जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ भारी भीड़ और एक बड़ा हुजूम जुट रहा है। प्रशांत किशोर अपनी बातों से टच से मस नहीं हो रहे हैं और उनका मानना ये है कि इस बार नीतीश कुमार किसी भी कीमत में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तो नहीं बैठ रहे हैं। तब क्या होगा, इस बात को लेकर के प्रशांत किशोर ने कई विकल्प भी सुझाए हैं। यहाँ तक कि प्रशांत किशोर ने साफ कर दिया है कि अगर उनके 20 से अधिक या 20 से कम विधायक जीत करके आते हैं और बहुमत तक वो नहीं पहुँच पाते हैं अपने दम पर, तो वो सरकार नहीं बनाएंगे और न ही अपने विधायकों पर किसी तरह का वो दबाव बनाएंगे। सबको उन्होंने फ्री कर दिया है हाल ही में एक बयान के माध्यम से कि जिसको जहां जाना है वो जा सकता है। मैं फिर से 5 साल प्रयास करूंगा और आने वाले 5 सालों में जनसुराज को उस जगह तक पहुंचाऊंगा जिससे कि आने वाले 2030 में सरकार बनाई जा सके। इन सारी बातों के साथ साथ प्रशांत किशोर सीमांचल के इलाके में हैं और सीमांचल जाने से पहले उन्होंने पटना में एक बड़ी बैठक की थी। नीतीश कुमार जो काम लंबे समय से नहीं कर पाए, प्रशांत किशोर ने उस काम को चुटकी बजाते कर लिया है। मुस्लिम वोट में बड़ी सेंधमारी हुई है और उस सेंधमारी में प्रशांत किशोर की भूमिका अहम रही है। ऐसा देखने को मिल रहा है क्योंकि पिछले जो 4 सीटों के उपचुनाव हुए थे उसमें प्रशांत किशोर ने जो 10% वोट लाए थे, उस वोट का मायने 10,000 हर बूथ पे, माफ़ कीजिएगा, हर विधानसभा में एवरेज वोट आया था। उस वोट के आधार पर ये साफ नज़र आ रहा था कि जिन क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी है वहाँ प्रशांत किशोर को वोट मिले थे। इसके बाद हज भवन में हाल ही में उन्होंने मीटिंग किया था, जिस तरह से मुस्लिम समाज ने उनका समर्थन किया था वो भी देखने लायक था। और ये कहीं ना कहीं विपक्ष जो कि राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और अन्य लोगों के साथ जुड़ी हुई है, उनको भी बेचैनी बढ़ी होगी। इन सारी बातों के साथ साथ प्रशांत किशोर जैसे ही मुस्लिम समाज के लोगों के साथ बैठक किए उसके बाद सीमांचल के दौरे पर हैं और पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया होते हुए अब वो आगे बढ़ रहे हैं। उनकी अगली बैठक और मीटिंग जो है बिहार बदलाव की कटिहार और भागलपुर में होगी। लेकिन इस मिथिलांचल, सीमांचल के क्षेत्रों में जिस तरह के बयान उन्होंने दिए हैं, उस बयान में एक सबसे अहम बयान है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, उनकी टीम द्वारा, उनकी सरकार द्वारा लाए गए बिल का समर्थन कर दिया है। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने जब उनसे सवाल पूछा गया, हमारे रिपोर्टर ने जब उनसे पूछा कि संवैधानिक संशोधन बिल लाया गया है उसको क्या, उसके बारे में आपका क्या है, तो उन्होंने कहा कि मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। उन्होंने कहा कि संविधान निर्माताओं ने उस समय नहीं सोचा होगा कि सत्ता में बैठने वाले लोग इतने भ्रष्ट हो जाएंगे और जेल होने पर भी इस्तीफा नहीं देंगे, इसलिए आज से आज ये बिल की ज़रूरत महसूस हुई है और इसे लाया गया है। ये बिल निश्चित रूप से बेहतर बिल है। पीके ने तेजस्वी पर भी बयान कसा और उन्होंने साफ तरीके से कहा कि तेजस्वी यादव ने स्वीकार कर लिया है कि राजद लाठी, कट्टा और बंदूक वाली पार्टी है। उनके राज में लूट, हत्या और अपहरण की घटनाएँ हुई हैं और बिहार इसी की पहचान बन गया था। प्रशांत किशोर ने बिहार में बाढ़ की समस्या पर भी अपनी बात को रखा। इसके साथ साथ आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस योजना और संविधान संशोधन में जो 30 दिन भी अगर आप सज़ा पा लेते हैं या न्यायिक कस्टडी में रहते हैं तो आपको वंचित होना पड़ेगा, आपको इस्तीफा देना पड़ेगा, आपकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ये सारी बातें प्रशांत किशोर ने समर्थन किया है और इस बिल का जहां विपक्ष विरोध कर रहा है वहीं प्रशांत किशोर ने समर्थन कर दिया है। बात इतनी ही नहीं है, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन और दूसरी तरफ बिहार भाजपा के नेताओं को उन्होंने टारगेट पर लिया है। पूर्णिया में जब वो थे तो उन्होंने खुल करके दिलीप जायसवाल का, मंगल पांडे का और अन्य लोगों का भी नाम लिया। आपको बता दें कि दिलीप जायसवाल को लेकर के उन्होंने जिस तरह की बातें की है वो तो साफ साफ नज़र आ गया है। लेकिन दिलीप जायसवाल पर बात करने के बाद उन्होंने मंगल पांडे को भी टारगेट पर लिया और मंगल पांडे को टारगेट लेने के बाद अब उनका निशाना कोई और नेता है। उन्होंने कहा है कि 7 दिन के अंदर वो बड़ा खुलासा करने वाले हैं। क्या खुलासा करेंगे ये तो अभी उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन जैसा कि आपने देखा होगा कि पिछले दिनों उन्होंने कहा था कि उनके पास बहुत सारे एविडेंस आ गए हैं, बहुत सारे प्रमाण, साक्ष्य उनके पास मौजूद हैं, जिसमें सम्राट चौधरी भी उनके निशाने पर हैं।
अब देखना होगा कि क्या कुछ निकल के आता है। पहले तो हम आपको सुनाते हैं कि प्रशांत किशोर ने उस बिल के समर्थन में क्या कहा है। क्रिमिनल बिल पे क्या कहेंगे सर? भाई क्रिमिनल बिल जो लाया जा रहा है वो इसलिए लाया जा रहा है कि जब संविधान बना होगा तब शायद संविधान बनाने वालों को, देश के निर्माताओं को इस बात का एहसास ही नहीं रहा होगा कि लोग, सत्ता में बैठे हुए लोग इतने करप्ट हो जाएंगे, इतने भ्रष्टाचारी हो जाएंगे, इतने बड़े क्रिमिनल होंगे कि उनको जेल जाना पड़ेगा, और उससे भी बढ़कर कि वो जेल जाने के बाद भी अपना पद नहीं छोड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि जो बिल आ रहा है वो ठीक बिल है कि अगर आप पर कोई इल्ज़ाम है, आपको जेल में जाना पड़ रहा है, तो आप जेल से बैठकर सत्ता नहीं चला सकते हैं। तो ये कानून जहाँ तक मैं समझता हूँ ठीक है। देश में मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है सर, आप बिना सुरक्षा के चलते हैं। देश में मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है। मेरे भाई देखिए, ऐसा है, बहुत लोगों को लगता है कि बिहार में अगर आपको नेतागिरी करनी है तो आपको सुरक्षा लेकर चलना है। यहाँ पर कोई मुखिया भी बन जाता है तो 4 गो गार्ड लेकर चलता है। हम पिछले 3 बरस से बिहार में पैदल चले हैं, गाड़ी से चल रहे हैं, और इतनी बड़ी व्यवस्था है, लेकिन मैं कोई सुरक्षा लेकर नहीं चलता हूँ, क्योंकि मेरा विश्वास है कि अगर हम समाज के हित की बात कह रहे हैं, लोगों की जो परेशानी है उसकी बात कर रहे हैं, तो समाज मेरी सुरक्षा में खड़ा है। किसी तरह की सुरक्षा की कोई ज़रूरत नहीं है। सरकार ने, बिहार सरकार ने कहा है कि तेजस्वी यादव ने कहा है कि राजद लाठी के साथ लैपटॉप वाली पार्टी है। चलिए, कम से कम तेजस्वी यादव ने स्वीकार कर लिया कि ये गुंडों की पार्टी है। बताइए, सभ्य समाज में अगर कोई कह रहा है कि हमारा पार्टी लाठी वाला पार्टी है, तो उनको वो वही बात कह रहे हैं जो समाज राजद के बारे में कहता है। हम लोगों ने पहले कहा है कि राजद लाठी वाला, कट्टा वाला पार्टी है। जब इनकी सरकार थी तो लाठी, कट्टा, बंदूक, अपहरण, रंगदारी, यही बिहार की पहचान थी। तो मुझे सत्य को बहुत देर छुपाया नहीं जा सकता है। तेजस्वी यादव ने स्वीकार कर लिया है कि ठीक है, हम लोग की पार्टी लाठी और कट्टे वाली पार्टी है। सीएम नीतीश कुमार 7,000 रुपया देने का ऐलान किया बाढ़ पीड़ितों को। मात्र 17,000। भाई 20 बरस से तो बाढ़ की समस्या से निपटारा कर नहीं पाए। यहीं कोसी में 2008 में जो कटाव हुआ था, आज तक लोग विस्थापित हैं, उनको कुछ राहत नहीं मिली। पूरा सीमांचल में बाढ़ आया हुआ है, पूरा भागलपुर, मुंगेर के गांव कटे हुए हैं। ये हर बार बाढ़ जो है इन लोगों के लिए कमाने का संसाधन है। जल संसाधन विभाग सबसे बड़ा उगाही विभाग है। बाढ़ से लोग परेशान होते हैं और सत्ता में बैठे अफसर और नेता कमाई करते हैं। इसलिए बाढ़ पर ये लोग क्या कर रहे हैं, इससे जनता को कोई लेना देना नहीं है। जनता देख चुकी है, 30 बरस में बाढ़ की समस्या ना खत्म हुई, ना इस तरीके से आगे खत्म होगी। आपका क्या प्लान होगा? आपका क्या प्लान होगा? बाढ़ पर हम लोगों ने कहा है कि जन सुराज की अगर व्यवस्था बनेगी तो ये जितने कोसी प्रोजेक्ट, गंडक प्रोजेक्ट, बागमती प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इन सब प्रोजेक्ट को बंद करके बिहार में एक प्रोजेक्ट बनेगा जिसमें सारे नदियों का एक बार आकलन करके एक ग्रिड, वाटर ग्रिड बनाया जाएगा, ताकि उत्तर के जिलों में जहां पानी और बाढ़ की समस्या है, यहां से पानी को नीचे ले जाया जा सके, और मध्य के जिले, सेंट्रल बिहार में जहां जल जमाव की समस्या है, उनसे इसको जोड़ा जाए, और फिर नीचे साउथ बिहार में जहां सूखे की समस्या है। जब तक पूरा बिहार में एक ग्रिड नहीं बनेगा, वाटर ग्रिड, तब तक बाढ़ की समस्या खत्म नहीं हो सकती है। आपने ये तो सुन लिया, अब आपको हम सुनवाते हैं कि उन्होंने किसका कहा है कि कच्चा चिट्ठा 7 दिन के अंदर में खोलेंगे और किसको एक्सपोज करेंगे। सीधे तौर पे प्रशांत किशोर को ने स्पष्ट कर दिया है कि दिलीप जायसवाल पर हम हमला बोल दिए हैं। 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसके बाद वो भागे भागे फिर रहे हैं। 3 महीने बाद जनसुराज की व्यवस्था बनने पर इनसे पूरा हिसाब लिया जाएगा, और इन्हीं से नहीं, प्रशांत किशोर ने कहा है और किससे किससे हिसाब लेंगे वो भी उन्होंने अपने इस बयान में कहा है। सुनिए किससे किससे हिसाब लेंगे और उनकी सरकार बनती है तो वो क्या करेंगे। बिल्कुल ठीक बात नहीं, भाजपा के नेताओं पर, भाजपा का जो चाल चरित्र चेहरा का दावा करने वाले लोग हैं, मैंने कहा है कि राजद के लोग बिहार में भ्रष्टाचार करते हैं, जंगल राज का उन पर आरोप है। ये बात तो पूरा बिहार जानता है कि राजद कट्टा वाली पार्टी है, अपहरण रंगदारी वाला पार्टी है। लेकिन जो भाजपा के लोग हैं, जो चाल चरित्र चेहरा का बात करते हैं, इनके बड़े नेता कई मामलों में राजद से भी ज़्यादा भ्रष्ट हैं। राजद के नेताओं से भी ज़्यादा अपराध और भ्रष्टाचार के काम इन्होंने किया है। तो हम लोगों ने कहा है कि भाजपा के
भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है बिहार में है, जिनका चाल चरित्र चेहरा राजद के नेताओं के चाल चरित्र चेहरा से भी खराब है, इन सबको बेनकाब करेंगे। दिलीप जायसवाल पर बोला है, मंगल पांडे का किस्त जारी किया था और 7 दिन के अंदर अब तीसरे भाजपा के नेता का किस्त जारी होने वाला है। आप लोग इसकी तैयारी कर लीजिए। 7 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर नोट कर लो भाई, नोट कर लीजिए। दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे, इसके बाद अब तीसरे भाजपा के बड़े नेता के खिलाफ इनका कच्चा चिट्ठा 7 दिन के अंदर पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा खोला जाएगा। दिलीप जायसवाल को बोलने का कोई जरूरत ही नहीं है। दिलीप जायसवाल पर मैंने 2 प्रेस वार्ता किया है और ये आदमी 20 दिन से भागा हुआ है। पटना में आज तक जवाब नहीं दे पाए और आज किशनगंज में आकर उनके घर में बोल रहे हैं कि जो यहाँ पर कॉलेज कब्जा किए हुए हो और जितना जमीन कब्जा किया है, जितने लोगों के साथ उन्होंने गलती करा है, छोड़ा नहीं जाएगा। 3 महीने का समय बाकी है। नवंबर के बाद इनसे पूरा हिसाब पूरा किया जाएगा। आपने सुन लिया प्रशांत किशोर किस दिशा में जा रहे हैं, किस तरह से उन्होंने इस बार रणनीति बनाई है, ये सब कुछ अब खुल करके सामने आ गया है। जिस दिन से प्रशांत किशोर ने एक रणनीतिकार की भूमिका निभाई है, उस दिन से प्रशांत किशोर लगातार कुछ नया करते जा रहे हैं और उनका समर्थन भी बढ़ रहा है। हाल फिलहाल में सर्वे रिपोर्ट में भी उन्होंने एक बड़ी छलांग लगाई है। ये देखकर कैसा लगता है कि आने वाले चुनाव तक प्रशांत किशोर बहुत कुछ रिकवर कर जाएंगे और हो सकता है कि वो बिहार की राजनीति में एक बड़ा ट्विस्ट ला दें। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। हमारी नज़र बिहार की हर छोटी बड़ी घटना पर है, आपकी नज़र भारत लाइव पर होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।